ओके, तो लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है वो देखा था। तो वो स्ट्रेट कंडक्टर था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो 3 मार्कर क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। लास्ट टाइम स्ट्रेट कंडक्टर था, इस बार सर्कुलर कॉइल है जिसके बेस पे हम सोलिनॉइड पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, soon after Oersted's discovery, the magnetic effect of the current carrying wire, Ampere found that the loop of the wire is also had a magnetic effect। यानी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑरस्टेड ने किया था, जबकि जो सर्कुलर लूप का एक्सपेरिमेंट है वो एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। वो जो करंट था, करंट का जो आप ऐसा यूनिट एम्पियर बोलते हो, ये वही साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, इट इज हेल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन इज मेड to pass through a smooth cardboard in a such a way that center O of the coil lies on the cardboard। ये सर्कुलर लूप है जिसका ये सेंटर O कार्डबोर्ड पर है। अगेन जो स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था यूजिंग अ आयन फ्लिंग्स, मतलब जो आयन पाउडर का यूज किया था वैसी ही सेम सेटअप की हुई है यहाँ पे, बट वो वहां पे क्या था, स्ट्रेट कंडक्टर था, यहाँ पे सर्कुलर कंडक्टर है जिसका सेंटर किस पर है, कार्डबोर्ड पर है। ठीक है, नेक्स्ट, अ करंट इज पास थ्रू द कॉइल and the iron flings are sprinkled on the cardboard. These iron flings arrange themselves in the pattern similar to shown in this figure। ओके, सो ये सर्कुलर लूप है, उसके अराउंड सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी यहां पर और यहां पर बोथ साइड पे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो आप कैसे दिखाओगे, तो वो यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पे करंट पास हो रहा है, अगर मैं ये जो कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करूंगा तो ये जो मेरी थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और मेरी जो फिंगर की कर्व्स है वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी। सो अगर मैं ये साइड को अगर ए नाम दे देता हूं, सपोज के ये साइड को ए, ये साइड को अगर मैं बी नाम दे देता हूं, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ये डायरेक्शन में जाएगी। ओके, और सेम इसके अंदर करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करूंगा, तो मेरी जो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन की होने की वजह से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ओके, दिस पैटर्न रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द कॉइल। इन द ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वी प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ द कंपास नीडल। अगर मेरे पास आयन फ्लिंग्स नहीं है तो मैं कंपास की मदद से भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट कर सकता हूं। ओके, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर। अब मैं फिगर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है, ये कार्डबोर्ड है और आयन फ्लिंग्स लगाई हुई और ये बैटरीज है। ठीक है, तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये रियोस्टेट ज्वाइन किया हुआ है विच इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, और ये स्विच के यहाँ पॉजिटिव है तो करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो मेरी करंट की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन में मेरा करंट आई है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा करंट आई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट था तो उसका कुछ कंक्लूजन निकला। तो कंक्लूजन क्या था, विच इज द मोस्ट आईएमपी टॉपिक रिगार्डिंग टू दिस
So from this pattern, the following important conclusion have been drawn. Okay, तो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या थे वो चेक करते हैं. अगेन यहाँ पे सेम फिगर ड्रॉ की हुई है, कुछ चीजें एलिमेंट निकाल दी गई. ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है. नेक्स्ट, तो इसके रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स है वो देखते हैं. फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल. नियर द कॉइल मतलब ये वाला जो रीजन है वहां पे नियरली सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक, जहां पे ये जो मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे. ओके, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द सेगमेंट ऑफ द कॉइल इज द कॉन्टैक्ट विथ द बॉड एट द पॉइंट ए एंड बी. तो मैंने ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया ए, ये वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी. लाइक अ स्ट्रेट कंडक्टर, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट कंडक्टर इज बिहेव लाइक अ स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑल्सो बी फाउंड बाय द अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल. ओके, सो अगेन ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मेरे कर्ल्स बाहर की साइड में जो डायरेक्शन में कर्ल्स आ रहे हैं वो डायरेक्शन मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा. अगेन ये डायरेक्शन में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट, द फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन इन द स्पेस एनक्लोज बाय द कॉइल. यानी सारी डायरेक्शन में देखो, पूरे कॉइल की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर की साइड में जा रही है. देखो सभी कॉइल लाइन की डायरेक्शन सेम ही है. ठीक है, सब बाहर से अंदर की साइड में जा रही है. नेक्स्ट, नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल. ओके, यहाँ पे जो मिडल वाले पोर्शन में है, सेंटर ऑफ द लूप है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, स्ट्रेट एंड पैरेलल है. एंड जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट एंड पैरेलल होगी तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस कैसी होगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी. As such, the magnetic field lines at the center of the coil can be taken uniform, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रेट एंड पैरेलल है, इसके लिए वो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. ओके, यहाँ पे सेंटर जो रहता है ना, कोई भी सरफेस रहता है तो कोई भी सरफेस का वेक्टर क्वांटिटी उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की साइड में है तो वो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ओके, किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का और सरफेस के बीच का एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री. मतलब वो एक दूसरे को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. नेक्स्ट, उसके बाद एज वी मूव टूवर्ड टू द सेंटर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज. जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ जाऊंगा मेरी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी. तो ये वन मार्कर कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज इंक्रीजिंग. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ मैक्सिमम एट द सेंटर. ये चीज याद रखनी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहां पे दोनों ही साइड के जो लूप का मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही साइड का लगने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. क्योंकि यहाँ पे ये वाले कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड है या ये वाले कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब वो उसकी वजह से यहाँ के सेंटर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी. ओके, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट टू मैग्नेटिक फील्ड, one due to the semicircular segment,
ऑफ द कॉइल थ्रू दिस साइड, यानी ये वाले साइड का और ये वाले साइड का, ओके, एंड सेमी सर्कुलर सेगमेंट थ्रू द असिस्ट, ओके। सो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के बेस पर भी, और पूरा 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर, 3 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आप कितना कितना लिखना होगा आपको, ये पूरा विद दिस फिगर एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इतना एक्सप्लेन करते हो तो आपको 3 मार्क का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्कर लेके, एक तो ये कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होगी वो चीज, कहाँ पे यूनिफॉर्म होगी वो चीज, यहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। और कौन सी 2 चीज परपेंडिकुलर होगी, यानी 3 चीजें आपको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसी के बेस पर इसी के बेस पर वर्क करने वाला एक ऑब्जेक्ट जिसे बोला जाता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है क्या, तो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होगा कि एक सिलेंडर टाइप का होगा और उसके ऊपर कॉइल्स जैसा आप सर्कुलर लूप में देखा, उसमें एक ही लूप था, इसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और वो लूप के वजह से वो कैसा बिहेव करेगा, जब मैं उसके अंदर करंट फ्लो करूंगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ओके। एन इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या हुआ कि जो आप नॉर्मल कॉपर वायर यूज करते हो उस पे भी एक प्लास्टिक का थिन कवरिंग होता है जिसकी वजह से वो इंसुलेट बनता है। यानी आप जब कवरिंग करते हो ना, एक के ऊपर एक कॉपर कॉइल एक दूसरे पे मर्ज करते हो, बट वो एक दूसरे से होते कैसे हैं, सेपरेट होते, बिकॉज उसके ऊपर एक थिन प्लास्टिक का लेयर होता है, इसकी वजह से। ऑन द सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ट्यूब such that its length is greater than the diameter is called as a solenoid, ओके। मतलब ये उसका डायामीटर है और ये उसकी लेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी लेंथ ज्यादा है, डायामीटर कम है, तो उस टाइप की कुछ अरेंजमेंट जिसको क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट, the solenoid is a form Greek word for channel. A solenoid is the long helical wounded coil of insulated copper wire. A solenoid as shown in this figure. Okay, when a electric current flows through the solenoid, a magnetic field is set up around the solenoid which is similar to magnetic field of the bar magnet. यानी ये सोलेनॉइड का एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, इसके अंदर जब मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक ईच एंड एवरी लूप में से जाएगा और यहां से करंट बैक हो जाएगा, ओके। सब जब मैं यहां से करंट फ्लो करूंगा तब ये जो सोलेनॉइड है एज अ बार मैग्नेट बिहेव करेगा, जब तक इसके अंदर से करंट क्या होगा, फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि यहां से ईच एंड एवरी कॉइल कैसे बिहेव करेगा, इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जिसकी कंबाइन इफेक्ट से वो पूरा के पूरा क्या बनेगा, सोलेनॉइड मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बोला जाता है, विच इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है ना, बार मैग्नेट है, शू टाइप मैग्नेट है, नीडल टाइप मैग्नेट, ये सारे जो मैग्नेट होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, बट इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी देने पर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा यहां पे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो हाँ, similar to the magnetic field of the bar magnet, the magnetic field due to the solenoid carrying conductor as shown in this figure. ओके, सो इस अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो होगा क्या, तो उसके अंदर ऐसा होगा कि अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी होगा, तो इसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल चेक करने की एक ये प्रोसीजर,
सपोज सोलेनॉइड है, आप ये डायरेक्शन में से देख रहे हो, ओके। अगर ये डायरेक्शन में से करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो वाला जो पोर्शन होगा वो आपका हो जाएगा साउथ पोल। अगर आप ये डायरेक्शन में से अगर देख रहे हो, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो वो आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल। ये सबसे सिंपल वे है सोलेनॉइड की पोलैरिटी डिफाइन करने का। आप जो फेस पे खड़े हो सोलेनॉइड के, अगर करंट कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो एस हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नॉर्थ हो गया, ओके। इसमें अगर मैं कॉइल एन अगर मैं नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाऊंगा, तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ओके। मैं जितने कॉइल्स बढ़ाऊंगा, जितने टर्न्स बढ़ाऊंगा, जितने नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ाऊंगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा मैं, ओके। ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करूंगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसका ये डायग्राम है, ओके। तो सोलेनॉइड का एक्सप्लेनेशन करने के लिए ये वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट और ये फिगर ड्रॉ करना है, और ये कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ साउथ पोल एंड द अदर एक्ट एज अ नॉर्थ पोल इफ द करंट फ्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप सोलेनॉइड के जो फेस पे खड़े हो और करंट आपको दिख रहा है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका साउथ पोल हो जाएगा, ओके। ऑन द अदर हैंड, इफ द करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो आपका हो जाएगा नॉर्थ पोल, ओके, इजी। Thus, face of B of the solenoid behaves as a south pole and the face or the end A behave like a north pole as shown in figure। मतलब ये जो B वाला पॉइंट है और ये जो A वाला पॉइंट है, तो वो A वाला पॉइंट एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा और ये वाला पॉइंट एज अ साउथ पोल बिहेव करेगा, ओके। सोलेनॉइड में इसके अंदर एक एक कॉइल की रिजल्टन, यानी ये एक कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे सारे कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे और उसका जो रिजल्टन डायरेक्शन आएगा वो दिखा रहा है, ठीक है। आप पर्टिकुलर कॉइल में भी चेक करोगे तो पर्टिकुलर कॉइल में भी साउथ एंड नॉर्थ पोल इसी तरीके से डिफाइन होगा, और उसका जो पूरे सारे कॉइल्स का रिजल्टन भी देखूंगा तब भी वो इसी तरीके से डिफाइन, ओके। तो ये था सोलेनॉइड, एंड ये कभी कभी 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सोलेनॉइड, ओके। तो उसके अंदर ये 3-4 पॉइंट्स आपको लिखना है, फिगर एक्सप्लेन करनी है और उसकी पोलैरिटी भी आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड कभी कभी 2 मार्कर क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड। पोलैरिटी का मतलब यही, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल आप कैसे डिराइव करोगे। तो आप जो फेस पे खड़े हो, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो वो साउथ पोल हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये किस पे से डिराइव किया हुआ है, तो फ्लो ऑफ करंट पे से आप ये डिसाइड करोगे, ठीक है, कि आपके फेस पे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो साउथ पोल हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, सिंपल। इतना ही याद रखना है आप, ओके। नेक्स्ट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सोलेनॉइड के लिए। तो सोलेनॉइड का फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। जैसे बार मैग्नेट के अंदर इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल हो जाएगी तो यूनिफॉर्म हो जाएगा।
वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है उसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, पैरेलल टू ईच अदर एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, अगर मुझे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो मुझे उसके अंदर कोई आयरन नेल्स डाल देनी पड़ी, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर डाल देना पड़ेगा अंदर। अगर वो मैं डालूंगा तो उसके अंदर होगा क्या, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड डिक्रीज। अब डिक्रीज कब होगा, एज वी मूव टूवर्ड्स टू एंड ऑफ द सोलेनॉइड। जैसे जैसे मैं एंड ऑफ द सोलेनॉइड जाऊंगा तो मेरा जो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड ऑफ द सोलेनॉइड स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, यानी दूर दूर जाना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाएगी तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द सोलेनॉइड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होगा तो कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट एंड पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर from south pole to north pole and outside the solenoid force are north to south। as बार मैग्नेट की जैसी प्रॉपर्टी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड कैसा होगा, तो आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होगा, वैसे ही इनसाइड कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो सेम वैसा ही है। देखो, इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल and outside the solenoid north pole to south pole। okay, same है। next, the magnetic field line of the solenoid resemble the magnetic field of the bar magnet as shown in the figure। वो बार मैग्नेट की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक सोलेनॉइड में भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, the strong magnetic field produced inside the solenoid use the magnetized rod or of the magnetic material like a soft iron which is placed inside the solenoid। तो ये 1 मार्क या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैं सोलेनॉइड के, क्योंकि अंदर से सोलेनॉइड क्या होगा, होलो होगा, तो होलो होने की वजह से मैं ऐसा क्या अंदर रखूं कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो वो क्या रखना पड़ेगा, मैग्नेटाइज मटेरियल। मतलब जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट करता है वैसे मटेरियल लाइक आयरन रखने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा इंटेंस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी इन द सोलेनॉइड। कहां पे रखना है, इनसाइड रखना है, ठीक है, जो कॉइल्स है ना उसके अंदर रखने पर मुझे मैग्नेटिक इफेक्ट कैसी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मिलेगी। ओके।